हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफएम में। देखिए, आज हम लोग आपकी विज्ञान की अगली क्लास करने वाले हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग आपकी विज्ञान की अगली क्लासेस करने वाले हैं। साथ ही आप सभी को जैसा कि आप पता है ना, कि हमारी जो विज्ञान से रिलेटेड आपका जो है प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, याद रखिएगा। प्रयोगशाला परिचारक हो, है ना, जिसका एग्जाम सामने में है, यहाँ 60 नंबर का विज्ञान पूछा जाएगा। और 60 नंबर में मुझे लग रहा है कि 15 से 20 नंबर के आसपास का आपका न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, लेकिन है ना, हम लोग जैसे क्लास में कर रहे हैं बस वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही याद रखिएगा, आपके सीजीपीएससी और साथ ही सीजी व्यापम, उसके लिए ये क्लास समान रूप से उपयोगी है। और रेलवे के लिए एक क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? रेलवे के लिए हमारी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं विज्ञान के, जैसे कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलता है, चाहे प्रयोगशाला का परिचारक हो, तकनीशियन हो, है ना, या सहायक तकनीशियन हो, तो इन सब पेपर में आपको यहाँ से, और साथ ही, ठीक है, और साथ ही, है ना, सीजीबी अपन जो भी पेपर लेता है जहाँ विज्ञान का पोर्शन रहता है, तो वहाँ आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आगे क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप ये प्रश्न को पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर, किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्ट्रिक हीटर की, जिसकी वोल्ट कितना है? 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर, ठीक है, मतलब 250 वोल्ट का इसको करंट दिया जाता है, तो इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट। वाट मतलब क्या है? पावर, है ना? विद्युत शक्ति का मतलब क्या होता है? ठीक, इलेक्ट्रिक पावर प्रति इकाई समय है ना? प्रति इकाई समय है, हर समय कितनी है? मतलब प्रति इकाई समय, ठीक है, उसके एक यूनिट का, हर एक यूनिट में इतना है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में, ठीक, हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी, ये आपको बताने हैं। हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है? तो आई निकालना है। आई कहने का मतलब क्या है? आपका विद्युत धारा निकालना है। ठीक है। तो देखिए, जब भी आपके पास क्या दिया हो, विद्युत शक्ति पी, वाट दिया हो, जब भी क्वेश्चन में वाट दिया हो, तो मैंने आपको क्या बताया, किसको इंडिकेट कर रहा है? पावर को। तो पावर के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था? ठीक है, पावर के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था कि पावर इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई, है ना? P, पावर इक्वल टू क्या होता है? तो आपको याद रखना है V इंटू आई। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होता है? तो V इंटू आई। देखिए, P जो वाट है, ये क्या होता है आपका? ये जो, एक मिनट, है ना, इसको दूसरे कलर से मैं करता हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए, ये वाट जो लिखा है, ये आपका क्या है? पी है ना? पी मतलब पावर। ये 250 V, है ना, ये क्या लिखा है आपका? विभवांतर या कहें वोल्ट है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुए। और हमें क्या बताना है? धारा बताने हैं। तो बस इस फार्मूला में रख देना है। पी की जगह आप क्या रखेंगे? 500 रखेंगे। वी की जगह आप कितना रखेंगे? 250। और आई की जगह क्या रखेंगे आप लोग? आई, क्योंकि आई तो हमें निकालने हैं। ठीक, अब आई को आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 500 बटा 250। ठीक है, यहाँ से बेसिकली क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। और 2 चूंकि विद्युत धारा किस में आएगा? एम्पियर में, है ना? चूंकि किस में आएगा आंसर? तो एम्पियर में, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 MV का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 MA की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? आपको बताने हैं। हमें बेसिकली इस प्रश्न में क्या बताने हैं? प्रतिरोध बताने हैं। और प्रतिरोध का साथ प्रतिरोध, है ना, क्या बताने हैं? मतलब प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस मतलब आर बताने हैं। ठीक, इस प्रश्न में बेसिकली हमको बताने क्या है? तो याद रखिएगा, आर बताने हैं, है ना? और यहाँ पे दिया क्या है? तो 3.0 MV मतलब क्या दिया है? वोल्टेज दिया है। वोल्टेज मतलब क्या है? आपका वी है। ठीक है, और इसे उससे होकर 15 MA की धारा प्रवाहित हो रही है, और क्या दिया हुआ है? आई। तो वी आपको मैंने क्या बताया था, है ना? वी इक्वल टू क्या होता है? याद रखिएगा, या ऐसा समझे। ठीक है, वी इक्वल टू क्या होता है? आपको याद रखना है आई आर। ठीक है, वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, वी अपन आई, है ना? ये क्या होता है? रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है,
तो आर यहाँ से आपको निकालना है, तो वी कितना दिया है, वी दिया है 3, और आपका आई कितना दिया है, तो ये 15 दिया हुआ है। आई कितना दिया है, तो 15 दिया है, ठीक है। वी आपको कितना दिया है, थी आई 15 दिया है, तो 3 एकम 3 पंचे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.2, ठीक है। और देखिए ये कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है ना, बहुत बड़ा सा प्रश्न है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िएगा। यहाँ लिखा है कि 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 250 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। कहने का मतलब देखिए, 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप है ना, वो 200 ओम प्रतिरोध के टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध के वाटर फिल्टर के साथ समांतर क्रम में, तीनों क्या है तो संयोजित है। तीनों किसमें, तो समांतर क्रम में संयोजित है। मान लीजिए कि विद्युत आयरन 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर संयुक्त तीनों उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा की समान धारा लेता है ना। तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा आपको बतानी है। ठीक, मैंने क्या बताया था, जब भी प्रतिरोध किसमें हो, समांतर क्रम में हो। जब भी प्रतिरोध किसमें हो, समांतर क्रम में हो, तो आपको क्या ले निकालना है, 1/r इक्वल टू क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 1/r है ना, हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालने हैं। और ये पहला प्रतिरोध कितना है, 40 है। दूसरा कितना है, यहाँ पे देखिए 200 है ना, दूसरा 200 है। और तीसरा कितना है, तो 400 है। तीसरा कितना है, 400 है। यहाँ से जब आप 1/r को सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 400/13, है ना। कितना मिल जाएगा, तो 400/13। एक मिनट, 1/r नहीं, ये r आपको मिलेगा, ठीक है। r आपको मिलेगा 400/13। इसका मतलब क्या है कि 1/r लोगे तो कितना मिल जाएगा, 13/400। ठीक, 1/r कितना भी मिलेगा, तो 13/400। उसको हम लोगों ने क्या निकाल दिया, अभी r निकाल दिया आपके पास। तो r आपको यहाँ से मिल गया। अब बोला गया है कि इसके बाद देखिए, ठीक, समांतर क्रम में एक 250 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया गया है। किससे संयोजित किया गया है, 250 वोल्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकलेगा क्या, तो परिपथ में धारा है आई। ठीक, क्या है ये, आई। कितने में संयोजित किया गया है, 220 वोल्ट में। तो 220 वोल्ट के इसका हम लोग जब निकालेंगे, वी निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट समझिएगा। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक, यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है, V कितना दिया है, यहाँ पे 220 दिया है। R कितना हो जाएगा, ये 400, और ऊपर में कितना हो जाएगा, गुणित 13। ठीक, ऊपर में 13। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका धारा कितना आएगा, 7.15 एम्पियर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना धारा आएगा, 7.15 एम्पियर। देखिए यहाँ पे कहीं 7.15 एम्पियर है, तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको आगे और सॉल्व करते हैं, है ना, यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ। उसके बाद आपको क्या बता पूछा गया है, ठीक, मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपयुक्त तीन उपकरणों द्वारा ली जाने वाली धारा की समान धारा लेता है। तो आयरन का प्रतिरोध हमें क्या बताना है, आर बताने हैं। हमें क्या बताना है, आर बताने हैं। प्रतिरोध बराबर क्या, V/I, है ना, V/I। वी कितना दिया है, तो याद रखिएगा 220 है। और आई कितना निकला है, 7.15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा, 30.77 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ये आपका क्या तो अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनल पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5A की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण वाला ली जाने वाली धारा कितनी होगी, आपको ये बतानी है ना। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ V दिया है और यहाँ I दिया है, तो यहाँ से R निकल जाएगा, है ना। V और I दिया है तो V की जगह क्या होता है, अपन V/R इक्वल टू V/I। तो यहाँ पे V 50 है और I कितना, इतना। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका प्रतिरोध जो है 10, और किस में आएगा, तो ओम में। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, आपको याद रखना है। ठीक है, किस में मापते हैं, तो ओम में। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। इसके बाद क्या बोला गया है, यदि कितना 110 वोल्ट कर दिया जाए,
ठीक, कितना कर दिया जाए, 110 वोल्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमें प्रतिरोध तो मिल गया है, हमें यहाँ से क्या निकल जाएगी, विद्युत धारा निकल जाएगी। आई यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे जो आर है, 1 मिनट है ना, ठीक है, आर तो यहाँ से मिल गया हमें 10, आर हमें क्या मिल गया है, 10 मिल गया है, तो यहाँ पे आप 10 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक शून्य कट जाएगा, तो आई की इक्वल टू क्या हो गया, 11 हो जाएगा। और ये किस में आएगा, विद्युत धारा तो एम्पियर में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो है क्या है, तो आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A की विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 भी होता है, तो उसका विभवांतर क्या होता है, 60 भी होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 भी हो जाता तो विद्युत धारा कितनी होती, ये आपको बतानी है, ठीक है। ये देखिए, ये जो प्रश्न है ना, पिछले प्रश्न जैसा ही है, ठीक है, ये जो हमारी प्रश्न है ये किसके जैसा है, तो आपको याद रखना है, पिछले प्रश्न जैसा ही है, ठीक है। तो चलो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए देखिएगा, है ना, समझिए, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A मतलब क्या है, ये क्या धारा को बता रहा है ना, एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, मतलब ये आई यहाँ पे दिया हुआ है 4A, तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है, तो ये क्या है, आपका V है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 हो जाता तो विद्युत धारा आपको बतानी है, विद्युत धारा आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न को जब भी आपको सॉल्व करना हो, यहाँ आपको 2V दिया हो और 1I दिया हो, ठीक है, 2V और 1I दिया हो, तो इसको आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, देखिएगा, इसके लिए क्या करेंगे, V1/V2 इक्वल टू I1/I2, ठीक है, V1 इक्वल टू क्या होता है, V1/V2 और I1 इक्वल टू I2, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, V1 यहाँ पे कितना दिया है, एक 60 दिया है, दूसरा कितना दिया है, 165, I1 कितना दिया है, 4A दिया है, हमें क्या I2 बताने हैं, है ना। देखिए 4 है, 4 15 और 15 एकम 15 एकम, तो आई कितना आ गया आपका 11, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा प्रश्न था ना। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि एसी और डीसी किसके रूप है, आपको बताने हैं, धारा का प्रवाह का, वोल्टेज का प्रवाह का, पानी का प्रवाह का या हवा का प्रवाह का। तो एसी और डीसी याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धारा के प्रवाह का रूप है ना, धारा के प्रवाह का रूप है। देखिए, कोई भी सर्किट हो या कोई सर्किट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, परिपथ, ठीक, कोई भी सर्किट हो या परिपथ जिसमें धारा जो है ना, धारा जो है सदैव एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, एक ही दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, या एक ही दिशा में वो क्या करती है, गमन करती है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डीसी, डीसी को हिंदी में कहते हैं डिष्ट धारा। किसी भी परिपथ में धारा जो है, विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिष्ट धारा। लेकिन किसी परिपथ में, ठीक है, लेकिन किसी परिपथ में जहां समांतर क्रम बनता है, ठीक है, जहां समांतर क्रम बनता है, तो समांतर क्रम के दोनों और अगर धारा प्रवाहित होती है, तो इस तरीके की धारा को कहा जाता है आपका एसी धारा, है ना। एसी धारा को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, एसी धारा को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। किसी परिपथ में अगर समांतर क्रम के दोनों ओर से अगर धारा प्रवाहित होती है, दोनों दिशाओं में, तो उसको क्या कहा जाता है, एसी धारा। एसी धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा है। और अगर परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो उसे कहा जाता है डीसी धारा। और ये किस में होता है, तो जनरली श्रेणी क्रम में देखने को मिलता है, और इसको कहा जाता है आपका दिष्ट धारा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, ये जो है क्या, तो आपका अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर बल्ब फिलामेंट, ठीक है, आप बल्ब देखेंगे, है ना, जो पुराने समय में आते थे हमारे क्या कहना चाहिए आपका,
ठीक है, जो सुइया का बल्ब है ना पुराने, जो CFL नहीं था, ठीक है, जो पहले नॉर्मल बल्ब आता था पीला पीले कलर का हल्का सा। तो अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, ये हमें आपको क्या करना है, बताने हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको फार्मूला, अगर आपको आई निकालना है तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी आर। आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, है ना। देखिए वी इक्वल, देखिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, है ना। वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अब किसी को भी याद रखें, है ना, यहाँ से तो आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। वी इक्वल टू आर आई आर है तो आपको यहाँ से क्या निकालेंगे, आई आर निकालेंगे तो वी बाई आर आ जाएगा। अगर आर यहाँ से आप निकालेंगे तो वी बाई आई आ जाएगा, है ना, ये तीनों यहीं से निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है, अगर बल्ब फिलामेंट के प्रयोग, इसमें हमें क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो आई इक्वल वी बाई आर, वी कितना दिया है तो 220 वोल्ट है ना। और इसमें प्रतिरोध कितना दिया है तो 1200 दिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर आएगा ऑप्शन बी 0.18 एम्पियर, है ना, 0.18 एम्पियर। तो ये आपका सही, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी उसी तरीके का कुछ प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि 10 ओम प्रतिरोधक पर, ठीक है, जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुपयुक्त किया जाता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। धारा बराबर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, वी बाई आर। ठीक है, धारा बराबर क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, वी बाई आर। वी कितना दिया है तो याद रखिएगा, वोल्ट दिया है 140, और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस कितना दिया है 10। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा उसको सॉल्व करेंगे तो 14 एम्पियर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये क्या, तो आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब बिजली के हीटर के स्रोत से 4 A की विद्युत धारा होता है तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज अंतर, ठीक है, 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर इतना होता, इतना बढ़ा दिया जाता तो हीटर द्वारा विद्युत प्रवाह कितना खींचा जाता। ठीक है, हीटर द्वारा विद्युत प्रवाह कितना खींचा जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया है, ये है आपके विद्युत धारा दिया है, ये आपका वोल्ट दिया है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस निकलेगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 है ना, वोल्ट अपान क्या होता है, आई। आर इक्वल टू होता है वी अपान क्या, तो आई। ठीक है, तो यहाँ पे आई कितना दिया है, 4। तो रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया यहाँ से, 15 ओम। ठीक, रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया, 15 ओम। अब क्या बोला कि यदि गतिज अंतर 157.5 वोल्ट होता तो यहाँ विद्युत धारा निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन, वी अपन आर। तो वी कितना है, देखिए 157.5 वोल्ट, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना मिला है, 15 का। रेजिस्टेंस का कितना मिला है तो यहाँ पे 15 का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन ए 10.5 एम्पियर, है ना। कितना, तो 10.5 एम्पियर। इसको सॉल्व करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं, नीचे 15 है, ऊपर इतना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि दो प्रतिरोधक है 10 ओम और अन्य 20 ओम, मतलब दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है। R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। श्रृंखला में 6 भी बैटरी लगे हैं, है ना। कितना वोल्ट है, 6 वोल्ट है। सर्किट में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी आपको बतानी है। ठीक है, सर्किट में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी ये हमें बतानी है। ठीक, तो देखिए अगर ये किसमें है, ठीक, 10 ओम, यहाँ पे किस श्रेणी क्रम के बारे में बात हुई है ना, समांतर क्रम रहता, समांतर क्रम लिखा होता, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, तो बैटरी है, तो बैटरी यहाँ जनरली श्रेणी क्रम आपको देखने को मिलता है। तो आर इक्वल टू दोनों आर को जोड़ेंगे, है ना। तो 10 ओम और 20 ओम, टोटल कितना हो गया रेजिस्टेंस, 30 ओम का। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 ओम का। अब इसके बाद आप धारा निकालनी है, तो धारा के लिए क्या होता है, वी बाई आर। ठीक, धारा इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। वी कितना दिया है, 6 दिया है, आर कितना है, 30। तो ये क्या होगा, 1/5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 0. ठीक, कितना, 6 6 पंचे 30, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, है ना। हाँ 1 मिनट, अरे ज्यादा ही कर दिया। चलिए इसको फिर से हम लोग करते हैं। देखिए ये है आपका R1 दिया है, ये R2 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 30 ओम, ये क्या मिल जाएगा, R मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको V कितना दिया है, 6, आपसे I पूछा है। तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपान R। V की वैल्यू क्या है, दिया है यहाँ पे 6 है, और R कितना है, 30। 6 कम 6 पंचे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ए, ऑप्शन ए 0.2 सही उत्तर होगा, है ना। 0.2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही।
ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ।